जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। सर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर वो फ्यूज़ के वायर्स में कुछ प्रॉब्लम है, इससे हॉल के इंटरकॉम में करंट पास हो रहा है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया है। लेकिन हाँ सर, आप प्लीज़ उस अंदर वाले इंटरकॉम को बिल्कुल ना छुएं। उस वायर में स्पार्क हुआ था। इंटरकॉम के यूज़ करने से ही वायर जल सकते हैं, जो कि ठीक शैंडिलियर के कॉर्ड के पास है। अगर इंटरकॉम यूज़ किया तो कॉर्ड जल सकता है और शैंडिलियर गिर सकता है। अगर कोई इंटरकॉम यूज करे तो कितना खतरा हो सकता है उसके लिए? शैंडिलियर गिरने पर किसी की जान भी जा सकती है। ठीक है, तुम्हारी छुट्टी है, घर जाओ। जी सर, ये ठीक करवाना है। मालिक मैं हूँ, गेट लॉस्ट। और बाकियों को भी कह देना उनकी छुट्टी आज। ओके सर। जाओ। Bunny, you have to die. Dangerous. जैसे कोई इंटरकॉम यूज करेगा स्पार्क होगा और शैंडिलियर ऊपर से गिरेगा और बैंग। जो उसके नीचे खड़ा है वो डेड ऑन द स्पॉट। प्योर एक्सीडेंट। परफेक्ट मैकेनिज्म फॉर माय हिट लिस्ट। और मेरे हिट लिस्ट में सबसे पहले है वीर। पानी। वीर। 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 आज कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा बानी, क्योंकि आज तुम्हें मौत पुकार रही है। और वहां ऊपर, वहां पुष्कर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन बोल रहा है? वीर, मैं बानी। मैं यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने। तुम कहाँ हो? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? नहीं मिलना मुझे तुमसे। वीर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुम्हारी गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ। गलतफहमी में तो तुम हो बानी, जो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मिलूंगा। चली जाओ यहाँ से। वीर प्लीज, बस एक बार मुझसे मिलो। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। Come on, ये स्पार्क क्यों नहीं हो रहा? तुमने अपने दिल में कुछ सोच लिया है जो ठीक नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी और ना ही तुम्हारी कोई दलील है। जाओ यहाँ से। Come on, ये स्पार्क क्यों नहीं हो रहा? वीर, तुम्हें मिलना होगा प्लीज। पिया के साथ तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया है। जो पुष्कर के साथ किया वो गलत है। वीर, तुम्हें तुम्हारा हक चाहिए ना? मैं दिलाऊंगी तुम्हारा हक। बस एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो। जिद छोड़ो और मुझसे मिलो प्लीज। पानी, अगर तुम अपनी जान की खैर चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। जिंदगी बचाना चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। तुमसे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगी।
कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। वीर प्लीज मेरी बात सुनो वीर। किधर गई औरत? ये औरत गई कहाँ? चौंक गया? प्लान फेल हो गया तेरा? पानी बच गई। जानता है क्यों? क्योंकि पानी अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं। किस किस्म का इंसान है तू? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है तू। तू समझता क्या अपने आप? पहले पुष्कर को मारा, अब पानी को मारना चाहता है। पानी का बहुत शौक है ना तुझे? मुझे क्यों नहीं मारता? चल मुझे मार, मार मुझे मार। दम है तो मारना। मैं हूं तेरा गुनहगार, तेरा हक मैंने छीना है। मार, मार मुझे। मेरे को जो कुछ भी करना है तू मुझे कर। इस औरत को अगर तूने हाथ भी लगाया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस यही प्रॉब्लम है। That's exactly my problem. ये औरत कुछ भी करती है ना, वो सही होता है। वो चाहे कुछ गलत भी करे तब भी सही होता है। सिर्फ इस औरत की वजह से आज मुझे मेरे बाप का नाम नहीं मिला, मेरी मां को वो हक नहीं मिला, और आज आपने मुझे आपकी सबसे बड़ी गलती कहा है सिर्फ इस औरत की वजह से, इस पानी की वजह से। बकवास, सब बकवास है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। प्लीज बानी तुम ही समझाओ इसे। बीच में मत आना, क्योंकि पहली बार आज एक बेटा अपने असली बाप से बात कर रहा है। और आपने क्या कहा था कि मैं आपकी सबसे बड़ी गलती हूं। ठीक है, तो सुधारिए ना अपनी गलती, दीजिए वो नाम मुझे जो मैं डिजर्व करता हूं। वीर वालिया, ये नाम। चुप क्यों हो गए? नहीं दे सकते ना ये नाम? नहीं दे सकते बिकॉज ये औरत, ये गुनहगार है इन सबकी। इसकी वजह से मुझे ये नाम नहीं दे सकते। ठीक है, कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे आप इसे? कभी ना कभी तो ये अकेली होगी, और उस दिन मैं इसे मार डालूंगा। तुम छू भी नहीं पाओगे इसे। अगर मुझे दिन रात भी इसके साथ रहना पड़े तो मैं रहूंगा। You are not going to be able to even touch her. देखो वीर, एक इंसान गलत हो सकता है, दो इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं है तो फिर शायद तुम्हारी सोच गलत है। ठंडे दिमाग से सोचो, और उसके बाद भी अगर तुमने ये जिद बरकरार रखी तो ये मत भूलना कि मैं तेरा बाप हूं। चलो बने। मिस्टर वालिया, मैं आपसे। नहीं बानी, देखो कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने जो किया गलत नहीं था।
तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, लेकिन इस लड़के ने जो आज किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिम लाइटली एनीमोर। मानी, मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहो। I do not want you alone at all. Do you understand me? मिस्टर वालिया, जब तक आप मेरे साथ हैं तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, ना ही मेरे साथ और ना ही मेरे परिवार के साथ। एक बार मैं मौत के मुंह से बचकर आई हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरे साथ हैं। चलो। तुम दोनों ने इतनी देर कहाँ लगा दी? वो आदि अंकल, हम वीर के ऑफिस गए थे ये देखने की वो ठीक है या नहीं, बट ही वाज नॉट देयर इन हिज ऑफिस। इनफैक्ट ऑफिस स्टाफ ने भी बताया कि वो वहाँ 2 दिन से आया ही नहीं। आदि अंकल, आखिर वीर गया तो गया कहाँ? देखो वीर जो है अंकल, मिस्टर वालिया और मैं वीर से मिलने गए थे। वीर ऑफिस में इसलिए नहीं था क्योंकि हम वीर को बाहर ले गए थे खाना खिलाने। ओह, थैंक गॉड वीर आप लोगों के साथ था। पर वीर है कहाँ? I think उसे थोड़ा वक्त लगेगा, but I'm sure he'll be okay. आई होप सो डैड। गुड नाइट। चलिए दादी। तुम लोग ने बहाना क्यों बनाया? झूठ क्यों बोला बच्चों से? वो कल फिर पूछेंगे, फिर बताओगी तुम। कब तक चलते रहेगा ये सिलसिला? उन्हें बता क्यों नहीं देते कि पुष्कर की मौत का जिम्मेदार वीर है? कब तक झूठ बोलते रहोगे? वो मिस्टर वालिया और बानीदी वाकई वीर से मिलने गए थे। वीर से मिलने गए? लेकिन क्यों? ताकि उसे उसकी गलती का एहसास दिला सके, उसे नफरत की दुनिया से बाहर ला सके, उसे सही रास्ता दिखा सके। तो क्या हुआ? आया वो अपनी दुनिया से बाहर? मिला उसे सही रास्ता? सुनी उसने आप लोगों की बात? उसने फिर कोई बदतमीजी की होगी, आई एम श्योर। बानी दी, मैंने आपसे कहा था उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। प्रिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हम वहां गए और वीर वहां था ही नहीं। क्या? लेकिन मुझे पूरा यकीन है जब हम वीर को मिलेंगे उसे समझाएंगे और वीर जरूर समझ जाएगा। तो टिकट्स हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद? ऋषि, हम हैदराबाद क्यों जा रहे हैं? ऋषि, मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ हम हैदराबाद क्यों जा रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि प्रत्युष वहां पर है गंगा। कल रात तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से वाकिफ करवाया है गंगा। तुम ठीक कह रही थी, उस रिश्ते का कोई फायदा नहीं होता जिससे आपका दम घुटे। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था गंगा कि प्रत्युष बदल चुका है, तुमसे माफी मांग रहा है। अब तक तो शायद। खैर, इस मुश्किल में तुम सिर्फ मेरी वजह से हो, सिर्फ मेरी वजह से तुम इस दोराहे पर खड़ी हो, और अब मैं ही तुम्हें इस मुश्किल से निकालूंगा गंगा। वो ट्रेन की टिकट और फ्लाइट की टिकट इतनी जल्दी में नहीं हो पाई, इसलिए हम लोग बस से हैदराबाद जा रहे हैं। प्रत्युष का पता मुझे तुम्हारे लेटर से मिल गया था गंगा, और इसके बाद तुम इस रिश्ते से आजाद हो जाओगी गंगा, जिसमें तुम्हें सांस लेने से भी दिक्कत होती है। तुम्हारे और प्रत्युष के बीच में सिर्फ एक वो शादी थी ना, जो तुम्हें एक होने की इजाजत नहीं दे रही थी। अब तुम्हें प्रत्युष से मैं मिलाऊंगा गंगा। तो बस का टाइम हो गया, चलो। कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको, हम तो ना थे इस तरह। गंगा, तुम वहां बैठो। तुम कहाँ बैठोगे? यहाँ पर। तुमने अलग अलग सीट्स क्यों ली? तुमने ही कहा था ना कि मेरे पास होने से तुम्हारा दम घुटता है।
तो मैं और क्या करती मिस्टर वालिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं जाके पिया को बता दूं कि आज वीर ने मुझे मारने की कोशिश की है तो वो बेचारी टूट जाएगी। माँ बेटे का बचा कुचा रिश्ता वो तो बिल्कुल टूट जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम तो माँ बेटे का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। वीर इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है पानी। मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपने बहुत अच्छा किया। वीर को आपके इस फटकार की जरूरत थी। जब बच्चे अपने माँ बाप की बात आसानी से नहीं माने तो कई बार माँ बाप को सख्ती बरतनी पड़ती है, उन पर जोर डालना पड़ता है। आज आपकी इस चुनौती ने वीर के सामने आपका एक नया रूप रखा है, एक बाप का रूप, और मुझे लगता है कि वीर आपकी इस चुनौती से जरूर पिघलेगा। क्या हो रहा है इस घर में? अब जय भैया को क्या जरूरत थी वीर और बानी के बीच में आने की? सब बेकार की मेहनत। कहीं जय भैया की डांट सुनने से वीर सोचने पर मजबूर हो गया तो नहीं, ऐसा हुआ तो फिर मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिज्ञासा, कुछ सोचो सोचो, तुम्हें कुछ करना होगा वरना सारी मेहनत बर्बाद। क्या करूं? मैं वीर से जाके मिलती हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है तुम। अगर मुझे दिन रात भी इसके साथ रहना पड़े तो मैं रहूंगा। You are not going to be able to even touch her. जी मैडम, किन से मिलना है आपको? वीर साहब से जाकर कहिएगा कि मैं मिलने आई हूँ, मतलब जिज्ञासा मिलने आई है। मैडम, वीर साहब तो अभी अभी निकले। निकले? कहाँ गया वो? ये तो मुझे नहीं मालूम, कभी कुछ बताकर नहीं जाते। कमाल का लड़का है। जय भैया और पिया का बकवास कॉम्बिनेशन गलत ही गुण लिए उसने। बाहर चला जाता है बिना बताए। मैं कैसे मिलूं उससे? विकी, आज ऑफिस का काम जरा संभाल लेना, मैं आ नहीं पाऊंगा। ओके डैड, पर आप ऑफिस क्यों नहीं आए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आज आदि और मैं पुष्कर की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करने जा रहे हैं। मिस्टर वालिया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मिस्टर वालिया, पिया ही क्यों, हम सब चलना चाहेंगे। यस डैड, हम सब आपके साथ चलेंगे। पुष्कर अंकल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने। ठीक है, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। शांतम शाश्वतम प्रमेयमग्नं निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु प्रणीत सेव्य मनुष्यम वेदांत वेद्यम बहुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अभी पिंडदान करने वाले व्यक्ति आ गए। पंडित जी, पिंडदान मैं करूंगा। आप दिवंगत के भाई हैं? नहीं पंडित जी, दरअसल हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन जो भी रिश्ता था वो बहुत गहरा था। वो सब तो ठीक है बेटा, पर ये बहुत अच्छा होगा कि दिवंगत व्यक्ति के रिश्तेदार अगर पिंडदान करें तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं पंडित जी, पिंडदान मुझे ही करना होगा। इनका बेटा है यहाँ।